दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश एकेडमी में। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही खास टॉपिक आपके लिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को मैंने लगभग किताबों और जहाँ तक पूरी पीडीएफ सब में से खोज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्रित किया है और आपके लिए लेकर आया हूँ एक पूरा सिंधु सभ्यता के लिए कम से कम 300 प्रश्नों का ये मैटर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट पर अपने सुझाव हम ये पेश कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले तो मैं इस छोटे पेज में से आपको प्रश्न बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। दोस्तों, मैंने इसका आंसर सामने लिख रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुएं के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। दूसरा प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? उसका आकार था त्रिभुजाकार। किस प्रकार का आकार था उसका? त्रिभुजाकार आकार था। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। युगल समाधान या द्विस्व संस्कार की परंपरा किस सभ्यता में मिली है? तो इसका आंसर होगा आपका लोथल और गुजरात में। युगल समाधान या द्विस्व संस्कार की परंपरा किस सभ्यता मिली है? लोथल, गुजरात में। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा दैमाबाद से। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से आयात करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र बंदक्सा से। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो वो है मुंडीगाग एवं सुरतोगोई। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह, जिनमें प्रमुख बंदरगाहों के नाम है आपके लोथल, सुतकागेदर, अल्लाहदीनो, बालाकोट और कुंतासी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो जो जानवर उनका अंकन हुआ है वो है बाघ, हाथी, गैंडा, भैंस और हिरण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा आपका मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा चन्हूदड़ो। इसका उत्तर है चन्हूदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की कहानियों से सदृश है? तो इसका उत्तर होगा लोथल, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपके मेलवा। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न मैंने लिखे हुए थे छूटे हुए। शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। किस प्रकार की गलियां थी? चौड़ी और सीधी। हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो वो था धान्यागार अथवा अनाज रखने का स्थान भी आप इसको कह सकते हो। विशाल स्नानगार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी जिसको अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है? उत्तर क्या होगा? इसे अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है। देवी माता की पूजा संबंधित थी? देवी माता की पूजा संबंधित किससे थी भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात। सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है? सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है? नृत्य करती हुई मूर्ति की। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालगाड़ था?
सिंधु घाटी का। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट गैंट्री, विशाल धान्यागार या विशाल अनाज रखने का स्थान। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि पर आधारित। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पाशुपति शिव की। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स मेसन के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी हड़प्पा सभ्यता की। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1922 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1922 में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1921 में। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी कि जिनको पता नहीं था इस धातु का? तो वो थी लोहे। लोहे से वो अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से मिला? लोथल, गुजरात से। तराजू कहाँ से मिला है? लोथल, गुजरात से। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं व जौ। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किमी। हड़प्पा सभ्यता कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किमी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 6 नगर थे। कितने नगर थे? 6। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानी थी? 2। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो 2 राजधानी थी। 2 राजधानियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी सभ्यता के निवासी कहलाते थे हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण रूप में मुख्य तौर पर किस पदार्थ का उपयोग किया गया? तो इसका आंसर होगा टेराकोटा का। यानी कि हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य तौर पर किस पदार्थ का उपयोग हुआ था? टेराकोटा का। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हुई थी सेल खड़ी से। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? इसका उत्तर होगा शतरंज में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो उसका उत्तर होगा ईंटों से। इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप व तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? लोथल में हुई थी यह खोज। पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी भाई? लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो उसका उत्तर होगा शिव जी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका आंसर होगा शिव। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इस सिंधु सभ्यता के प्रश्नों को ढूंढने में काफ़ी मेहनत की है और इसको लिखकर आप तक पहुंचाया है। और जहां तक मैं आशा करता हूं सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न इसमें नहीं छूटा हुआ है। लगभग सारे प्रश्न मैंने इसमें ले लिए हैं और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़ा, हाथी और गाय के अवशेष तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, परंतु शेर के प्राप्त नहीं हुए। ध्यान से, शेर के प्राप्त नहीं हुए, घोड़ा, हाथी और गाय के प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? ईरान, अर्थात भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थी, जबकि ईरान में नहीं थी। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? 10.5 मीटर। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की लंबाई क्या है? 10.5 मीटर। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? हरियाणा में। राखी गढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल दृष्टि से मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अल्लाह दीनो। ध्यान में रखना, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, सबसे छोटा है अल्लाह दीनो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल या संगार युक्त
पशु, ऊबड़ वाला बैल अथवा श्रृंगार युक्त पशु पवित्र पशु माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा। जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा राजस्थान में। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लाल रंग से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई? सर जॉन मॉर्शल की अगुवाई में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई? सर जॉन मॉर्शल की अगुवाई में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध और पाकिस्तान में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध और पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का सबसे पहले उपयोग चालू किया था। और हड़प्पा वासियों के बारे में मैं आपको बता दूं, वह धातु जिससे वो परिचित नहीं थे वो थी लोहा, जैसा कि आप प्रश्न आपने ले लिया। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। मोहनजोदड़ो का सही अर्थ? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी का सही अर्थ है मृतकों का टीला। दो तरीके से प्रश्न हो सकता है। मोहनजोदड़ो का सही अर्थ क्या है? तो उसका उत्तर होगा मृतकों का टीला। दूसरे तरीके से सिंधु सभ्यता की राजधानी का सही अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटला में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटला। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। नखलिस्तान सिंधु घाटी की सभ्यता किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर सिंधु घाटी के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का वर्गीकरण प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो बैल का है। सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त मोहरों सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो इसका उत्तर होगा बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल और गुजरात भारत में स्थित है। बाकी आगे जो बताएंगे कौन कौन से भारत में और कौन कौन से पाकिस्तान में। लोथल गुजरात भारत में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी पर। ध्यान से सुन लेना, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी पर। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में। किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े तो उनका नाम है, पहला दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर है, सौराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मॉर्शल ने। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट आता है आपको, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा की युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में की गई? तो उसका उत्तर है गुजरात में। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा वासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ये भी नोट करके ध्यान से सुन लेना।
हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। सिंध का बाग किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रिड पद्धति को। घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किसको अपनाते थे? ग्रिड पद्धति को। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किमी। हड़प्पा सभ्यता कुल क्षेत्र में 13 लाख वर्ग किमी। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक सभ्यता के समकालीन। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक। और आगे बाकी बचे हुए प्रश्न मैं भी आपको बता देता हूँ। और चलिए और हैं बाकी बचे हुए, ये रहे लास्ट। हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्य किस वस्तुओं पर बने मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा मुहारों पर। रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी नदी। किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो से। किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला? तो उत्तर होगा बनावली। हड़प्पीय स्थल जहाँ से भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता के नष्ट होने का अनुमान लगाया जाता है या तो प्राकृतिक आपदा या भूकंप। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पाशुपति मोहर संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कथन नंबर 2 इस पर यौगिक मुद्रा में एक मानवीय आकृति का चित्रण हुआ है। कथन नंबर 3 मार्शल ने इसे आदि विश्व की संज्ञा दी। और कथन नंबर 4 6 प्रतिभा वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मोहर पर उत्कीर्ण हुआ है। तो ये चारों कथन आपके सही हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पाशुपति मोहर संबंधी चारों कथन ये सही हैं आपके। नेक्स्ट आता है आपके सम्मिलित करो। लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, तो ये कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला है। दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। पुरुष एवं कुत्ता कांच के रथ के प्रतिकृति दायमाबाद से मिली है। पकी हुई मिट्टी से निर्मित नाव की प्रतिकृति कहाँ से मिली? लोथल से मिली है। किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य एवं निचला नगर में विभक्त था? तो वो था धोलावीरा। हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? धोलावीरा। सिंधु घाटी के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो घोड़े से परिचित नहीं थे। कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो जो पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेयरी, चन्हूदड़ो, ये सारे कहाँ हैं? पाकिस्तान में। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ नगरों के अवशेष मिले, तो नगरों के अवशेष मिले अफगानिस्तान से। सूची मिलान बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सुरकोटड़ा कलश और सवादान के लिए प्रसिद्ध है। लोथल बंदरगाह, चन्हूदड़ो मनका बनाने का कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो वो है कालीबंगा से, वो है कालीबंगा से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। निम्न कथन सही हैं। तो ये जो कथन है सिंधु सभ्यता संबंधी चारों कथन, तीनों कथन आपके सही हैं। देख लेते हैं। कालीबंगा की खोज ए घोष ने करी थी। ए घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर में खोजे थे। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वह सील या मोहर जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पाशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, मिली मोहनजोदड़ो से। धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा आहड़ सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थान कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, सबसे पहला उत्खनित स्थान माना जाता है हड़प्पा को। सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा 2500 वर्ष पुरानी। सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा से। किसने सिंधु सभ्यता को आर्य व पूर्व नागरिक सभ्यता कहा?
डॉक्टर BN पुरी ने। डॉक्टर BN पुरी ने। नकलिस्तान या सिंध का भाग मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के मापक किस पूर्णांक बार के थे? 16 के। सिंधु सभ्यता के मापक किस पूर्णांक बार के थे? 16 के। हड़प्पा नगर में R37 था सामूहिक कब्रिस्तान। भारत में प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। तो दोस्तों ये थे सिंधु सभ्यता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं ये सोचता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता में इन प्रश्नों के अलावा कहीं से भी बाहर नहीं जा सकता। तो मैं आशा करता हूँ आप इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़िए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता से प्रश्नों का जो टॉपिक था वो यहीं तक। बाकी मैं और रीड के टॉपिक सारे एक एक टॉपिक करके सारे प्रश्नों को लाने का प्रयास करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।